गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.7 तक हमने किया था, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी दिख रही होगी आपको कि एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और इनटू में ई रेज टू द पावर एक्स इनटू डीएक्स अगर इंटीग्रेशन में आए तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है हमारे पास एफ एक्स इनटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस में सी। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने किया था, जैसे क्या था u इनटू v इनटू डीएक्स। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। और ये डिसाइड कैसे होंगे हमारे पास आईलेट रूल से, ILATE। ठीक है, आईलेट रूल में हमारे पास आई क्या है कि आईलेट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। आई क्या है हमारे पास, इनवर्स फंक्शंस। जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे वो सबसे पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद एल क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, पी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस सीरीज में हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेंगे। सपोज यू बी द फर्स्ट फंक्शन एंड वी बी द सेकंड फंक्शन, तो आईलेट रूल इसमें कैसे लगाएंगे हम लोग। ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन हो गया। अब ये आपको जो प्रॉपर्टी दिख रही है इससे क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज 9.8 के। तो क्वेश्चंस देखिए, हम लोग कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बेस, क्योंकि इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज हो रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन है sin x इंटू cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x प्लस में 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मैंने अलग अलग करके लिखा। पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin x इंटू cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस में 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू में e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए cos x से एक cos x कैंसिल, तो क्या आ गया फाइनली, sin x बाय cos x tan x, और tan x के साथ मैंने क्या लिख दिया, e रेज टू द पावर x इंटू dx। फिर मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे 1 बाय cos स्क्वायर secant स्क्वायर x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे फर्स्ट का। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan x, सेकंड जो पार्ट है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू dx, और प्लस में क्या चल रहा है आपके पास, secant स्क्वायर x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, तो देखिए ये tan x इंटू e रेज टू द पावर x आ गया, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही रहेगा हमारे पास, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ tan x, यस, secant स्क्वायर x इंटू फिर e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही आएगा हमारे पास, तो e रेज टू द पावर x आ गया इंटू dx, प्लस में वही secant स्क्वायर x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव है, ये एज इट इज पार्ट नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। बचा क्या, tan x इंटू e रेज टू द पावर x, और प्लस में साथ में क्या बचेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया 1 प्लस एक्स log x। देखो क्वेश्चन ले लिया मैंने, log का क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स log x डिवाइड बाय x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। अब इसको मैंने कैसे लिखा, 1 बाय एक्स अलग लिख दिया और इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx, प्लस में यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दूसरा log x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज रहेगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx, प्लस में इसका इंटीग्रेशन कीजिए,
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन देखिए ILATE आइलेट में लोगरिथमिक फंक्शंस पहले आता है, इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो दिस इज विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू dx माइनस में log x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ log x और वही इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, देखिए ये 1 बाय एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डीएक्स एज इट इज चल रहा है, यहाँ log x आ गया और ये ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स सिंपली अगर सिर्फ पावर में x है तो हमारे पास डिफरेंशिएशन भी ई रेज टू द पावर एक्स होगा और इंटीग्रेशन भी ई रेज टू द पावर एक्स होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ई रेज टू द पावर एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर पावर होगी तो बात अलग है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ ना कुछ उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x क्या जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा 1 बाय x। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होगा ना, अपने डिफरेंशिएशन में किया था 1 बाय x और e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x इनटू dx। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, सेम थी, आंसर क्या बचा log x इनटू e रेज टू द पावर x प्लस में c विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसा ही है एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, देखिए कोई भी क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, देखो मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग, वो लेके चलते हैं। ठीक है, देखो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई इंटीग्रेशन, क्वेश्चन में आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू कॉट x प्लस में log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x इंटू dx। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, एक बार और देख लेते हैं हम लोग, e रेज टू द पावर x cot x प्लस में log ऑफ साइन x। ठीक है, आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वही सेम, पहले इसको अलग अलग किया मैंने, cot x इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ साइन x। ठीक है, ये आ गया ऐसे, और ई रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, कैसे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा ना, ILATE, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, दिस फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे थे cot x और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cot x। ठीक है, और इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ साइन x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, देखिए cot x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे पास, cot x का तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होगा और e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखिए log ऑफ sin x, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यही था ना, e रेज टू द पावर x इनटू cot x, e रेज टू द पावर x इनटू log ऑफ sin x का हमारे पास इंटीग्रेशन कर रखा है। इसने क्या कर रखा है, इसका हमारे पास u इनटू v से कर रखा है। ठीक है, इसका नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसका करेंगे हमारे पास, देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो हमारे पास नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ये cot x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx एज इट इज रहने देंगे। यहां देखिए लोगरिथमिक फंक्शन पहले, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x। ठीक है, और इंटू में e रेज टू द पावर x इंटू dx इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन। cot ऑफ x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx प्लस में log ऑफ sin x इंटू e रेज टू द पावर x इंटू dx माइनस, देखिए log ऑफ sin x, log ऑफ sin x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले देखिए log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, तो 1 बाय sin x और sin x का cos x, तो cos बाय sin क्या होगा cot x, और ये e रेज टू द पावर x है और ये इंटीग्रेशन बाहर चल रहा है हमारे पास इनटू में dx। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, बचा क्या, log ऑफ sin x इंटू e रेज टू द पावर x dx तो कैंसिल हो ही चुका हमारे पास, और प्लस में c इज द कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन भी होगा। तो पूरी एक्सरसाइज आपकी ऐसी ही है, बस क्वेश्चंस थोड़े बहुत इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.8 आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.9 शुरू करते हैं, तब तक आप ये एक्सरसाइज 9.8 इस प्रॉपर्टी से कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।